ओके। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ओरल केयर। तो ओरल केयर में क्या आता है, आपका पूरा मुंह, आपके जो तलवे होते हैं, आपके तालू जिसको बोलते हैं, आपके गाल, आपके दांत, आपके मसूड़े, उन सब की केयर करना, उन सब की सफाई करना, वहाँ पे कोई जर्म्स ना इकट्ठे रहें, वहाँ कोई जो फूड पार्टिकल है, जो खाना जो कुछ भी खाया है अगर मरीज ने, या अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो मुंह में सिक्रीशंस की वजह से कोई घाव हो गए, अल्सर हो गए, छाले हो गए, उस सब को असेस करना, कोई मसूड़ों से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये सब कुछ चेक करना। तो ये सब किसके थ्रू करते हैं हम, इन सब की देखभाल को हम क्या बोलते हैं, ओरल केयर। ठीक है, तो ओरल केयर बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि पेशेंट को एक तो जब मुंह से स्मेल नहीं आती तो पेशेंट को भूख भी लगती है ना। तो पेशेंट को भूख लगेगी, साफ सुथरा फील होगा, दूसरी चीज़ कोई भी जर्म्स वगैरह वो सब नहीं रहेंगे, छाले वगैरह घाव ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए ओरल केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ओरल केयर के टाइम पे जब आप ओरल केयर करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को एक तो कोई इंजरी ना हो, है ना। अगर उसके मुंह में कोई कुछ भी आप रेडनेस, कुछ भी घाव या कुछ भी आप नोटिस करते हो तो उसको आपको तुरंत क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना होता है और रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो किसी भी सिम्टम को लाइटली नहीं लेना है। अगर आप ओरल केयर करते वक्त आप देख रहे हो कि कोई उसके जीभ पे सफ़ेद परत है ना, कोई मुंह में घाव है, कहीं मसूड़ों से खून निकल रहा है, या कुछ भी, या उसका कोई दांत मिसिंग है। कई बार क्या होता है कि दांत गलती से टूट के गले में भी जा सकता है ना। तो जब आप ओरल केयर करते हो तो आपको ये हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ओरल केयर दो तरीके से दी जाती है। एक उन पेशेंट्स को जो होश में है, जो कॉन्शियस पेशेंट है। तो ऐसे पेशेंट में आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं और पेशेंट को असिस्ट करना है, सिर्फ हेल्प करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप सारे आर्टिकल्स आपने कलेक्ट की, क्या क्या आर्टिकल्स होंगे उसमें, आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, है ना, पानी हो गया, पानी का जग हो गया, देन उसके बाद किडनी ट्रे या बेसिन हो गया, आपका फेस टॉवल हो गया। तो क्या करना होता है कि पेशेंट, जब आप जाओगे सारे आर्टिकल्स लेके, पेशेंट को टूथ ब्रश में पेस्ट लगा के दोगे, वो ब्रश करेगा, आप उसको बताओगे कि उसको कैसे ब्रश करना है ना। उसको सारे गम एरियाज में अंदर अच्छे से ब्रश करना के लिए बोलोगे। उसके बाद पेशेंट आप क्या करोगे, उसको पानी दोगे और बेसिन जो है वो उसके मुंह के आगे रखोगे। ठीक है, तो वो बेसिन में वो जो गार्गल करके पानी बेसिन में स्पिट करेगा, फिर आप उस बेसिन को हटा दोगे, पेशेंट का माउथ वाइप करके, जो टॉवल आपने रखी थी आर्टिकल्स में, तुम उसका माउथ वाइप करके आप उसके बाद वहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में पेशेंट से आप अगर आप देखते हो कि उसके लिप्स में या फिर अगर मान लो ड्राई लिप्स हैं तो आप ये इमोलिएंट वगैरह, है ना, ये सब कुछ आप उसको दे सकते हो। तो ये तो है कि पेशेंट अगर कॉन्शियस है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है किसका, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है। तो जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं तो उनमें क्या चीज़ होती है कि वो पेशेंट एस्पिरेट कर सकते हैं, है ना। एस्पिरेट मतलब क्या होता है, एस्पिरेट मतलब क्या होता है, जब कोई लिक्विड, ठीक है, कोई पानी, कोई लिक्विड सांस की नली में चला जाए और इसकी वजह से तुरंत डेथ हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखना है, उसके अब पेशेंट मुंह तो खोल नहीं सकता ब्रश करने के लिए, है ना। तो क्या करना है, उसके दोनों जबड़ों को दूर रखने के लिए एक पैडेड टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पैडेड क्यों होता है, ताकि उसके एजेस से, उसके किनारों से मुंह में चोट ना लग जाए।
तो उसको मुंह में डाल के दोनों ऊपर और नीचे के जबड़ों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना चाहिए कि उसको कोई भी लिक्विड अगर चला जाता है इन केस, तो इमरजेंसी के लिए हमें क्या करना है, जो सक्शन अपैरेटस होता है, ठीक है, तो सक्शन ट्यूब होती है या बल्ब सिरिंज, तो वो हमें आर्टिकल क्या कर रखने हैं, रेडी रखने हैं, कि कब अगर इन केस अगर एस्पिरेशन की अगर प्रॉब्लम होती है तो हम पेशेंट को सेफ रख सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि पेशेंट को जब ओरल केयर देते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को, तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को हमें ध्यान रखना है कि एस्पिरेशन से बचाने के लिए उसकी पोजीशन कैसी हो, हेड जो है उसका वो लेटरल हो, ठीक है। तो उसका सिर कैसा होना चाहिए, करवट, उसको करवट दिलानी है, ठीक है। ताकि करवट इसलिए दिलानी है कि कोई भी, और उसका जो शोल्डर है उस पे पिलो होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि उसका ग्रेविटी ऐसी हो कि कोई भी अगर लिक्विड वो उसके गले में जाता भी है तो वो बाहर आ जाए, मुंह से कोई भी अगर सिक्रीशन होता है कुछ भी है तो वो थ्रोट में ना जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि पेशेंट के आपने सबसे पहले क्या किया, पेशेंट को टर्न किया, ठीक है। फिर उसके चीक्स के उसके उसके नीचे क्या लगाया आपने, मैकिन्टॉश लगाया, रबर की शीट, ताकि उसका बिस्तर गीला ना हो। उसके ऊपर आप क्या करते हो, एक टाल लगाते हो, ठीक है, ताकि उसको टाल से क्या हो, एक तो पानी अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप क्या करते हो कि किडनी ट्रे को उसके जो हमारा जो उसके मुंह लिप्स हैं उसके आगे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको अगर ब्रश कराते हो या आप गॉज पीस से पट्टी के जो टुकड़ा होता है उसको फॉर्सेप में लगा के और फिर उसके दांत और मसूड़ों को क्लीन किया जाता है, ठीक है। इसमें सोल्यूशन यूज़ हो सकता है बिटाडीन का, तो उससे आप उसमें गॉज में लगा करके वो अलग आता है ओरल मुंह केयर के लिए, ठीक है। तो वो चोट पे लगाने वाला अलग होता है, होता वही है लेकिन कंसंट्रेशन अलग होता है, ठीक है। तो उसमें डिप करके और फिर उससे माउथ को क्लीन किया जाता है प्रॉपरली, पूरा माउथ क्लीन करके। और उसके बाद पेशेंट को फिर उसके बाद नॉर्मल डिस्टिल वाटर से फिर उसका पानी से क्लीन करके उसके बाद आप इंस्पेक्ट करते हो, उसके अच्छे से देखते हो कि कहीं कोई खून तो नहीं निकल रहा, कोई छाले वाले तो नहीं है। उसके बाद आप वो जो सारा वेस्ट है वो ऑब्वियसली किसमें जाता है, पानी वगैरह वो किडनी ट्रे में आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको उसका फेस अच्छे से वाइप करना है, उसके लिप्स पे क्या करना है, इमोलिएंट या कोई उसके जो ड्राई लिप्स हैं उनके लिए आप कुछ लिप बाम या कुछ इस तरीके की चीज़ लगाओगे। उसके बाद क्या करना है आपको, पेशेंट को जो उसका हेड है जो आपने टर्न किया था उसको प्रॉपरली सही करके और आप वहाँ से तब जाओगे, उसके आसपास कुछ चीज़ रहनी नहीं चाहिए, कोई पट्टी या कुछ भी, आपने अच्छे से उसको पोजीशन कर दिया, उसके बाद आप जाओगे। उसके बाद क्या करना है हमें, हैंड वॉशिंग, आप आर्टिकल्स रिप्लेस करोगे, जो फेंकने वाली चीज़ें हैं गॉज पीस या जो भी है उसको फेंक के, और आप क्या करोगे, सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस करोगे, वॉश करोगे, और फिर आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की आपने इतने बजे ओरल केयर दी, आपने ये चीज़ें नोटिस करी, उसके मुंह में अल्सर्स थे या टंग उसकी वाइट कोटेड थी, तो आपने ये सारी चीज़ें लिखी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसकी हर 2 घंटे में ओरल केयर होनी चाहिए, ठीक है। हर 2 घंटे में ओरल केयर होनी चाहिए अनकॉन्शियस पेशेंट की। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ब्रश करता है, कॉन्शियस है, बात बात कर रहा है, उसकी हम यूजुअली जो उसकी 2 टाइम हमें मस्ट करनी है, कब, एक तो उसका खाना खाने सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, तो आफ्टर मील उसके ब्रश ज़रूरी है, ठीक है। एक तो मॉर्निंग में और उसके बाद जब भी खाना खाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओरल केयर का
इंडिकेशन की कब कब करनी है ना। तो पर्पस क्या थे इसके? एक तो पर्सन को अच्छा फील हो, है ना, हेल्दी फील हो। दूसरा अ, कोई भी जर्म्स या कुछ। उसके बाद ओरल केयर के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसके गम्स को मसाज कर सकते हैं। उसको डिस्कम्फर्ट या अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट ये सब से उसको राहत मिलती है। पेशेंट का मुंह जो है वो फ्रेश फील होता है, तो उसको एक वेलबींग, एक अच्छा हेल्दी फील होगा और उससे उसकी भूख भी बढ़ेगी। ठीक है, एपेटाइट अच्छी होती है। फिर दांतों में कीड़े नहीं लगते ओरल केयर अगर अच्छे से की जाए तो, है ना। मेडिकल प्रॉब्लम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ और ये सब चीज़ें हमारी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें केयर देनी पड़ती है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और आप उसको ओरल केयर देने जाते हो, तो एज यूजुअल हमें क्या करना है, पेशेंट ऑब्वियसली हैंड वॉशिंग और ये सब तो करना ही है। साथ में क्या करना है, आप जब जाओगे पेशेंट के पास तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, आपका नाम क्या है, उसके बाद आप ये प्रोसीजर करना चाहते हो, पेशेंट को आप बताओगे कि आपको भी ब्रश करनी है, मैं आप सारे आर्टिकल्स आप लेके जाओगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, उसको टेक्निक बताओगे कि आपको अच्छे से ब्रश करना है, पूरे ऊपर गम्स में और अच्छे से हर जगह, है ना। तो ये सारी चीज़ें, टंग क्लीन, इस सब के बारे में बताओगे। तो ये सब क्या है, प्रोसीजर से पहले की चीज़ें हैं। अ, उसके बाद क्या है कि आप पेशेंट को हेल्प करोगे बैठने में, तो अगर कॉन्शियस पेशेंट भी है तो भी आप अकेला नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि पेशेंट को टूथब्रश और टूथपेस्ट पकड़ाई और वापस आ गए। तो अगर पेशेंट कॉन्शियस भी है तो भी आपको क्या करना है, पेशेंट को हेल्प करनी है। किस चीज़ में, किस चीज़ में हेल्प करनी है, उसको ब्रश करने में। ठीक है, उसको उसको कुल्ला करने में, दांत मलने में, सब में क्या करनी है, आपको हेल्प करनी है, पेशेंट के साथ रहना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि आप सारे आर्टिकल, जितना सामान है, कोई भी प्रोसीजर होता है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप सारे आर्टिकल्स पहले इकट्ठे करो और तब पेशेंट के पास जाओ। उसके बाद माउथ वॉश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट के क्या होता है, मुंह में जर्म्स और ये सब चीज़ें, अल्सर, ये कॉमन होते ही है। ठीक है, तो ऐसे में माउथ वॉश जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या नॉर्मल कोई भी माउथ वॉश होता है, तो वो भी आपको पेशेंट को देना है। उसके बाद आपका, ओके सो इतना था आपका ओरल केयर। ठीक है, तो ओरल केयर समझ में आया।